नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। एमपी कैडर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। तेलंगाना से धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर की जमकर तनकीद। कहा, दीगर रियासतों से धान की खरीदारी पर कोई मसला नहीं तो फिर तेलंगाना के लिए मसला क्यों होगा। नामपल्ली की अदालत ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट किया जारी। मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन आज ही के दिन हासिल हुआ। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर से 12% रिजर्वेशन का किया सवाल। चार मीनार में वाक़ई मस्जिद को दोबारा खोला जाए। कांग्रेस लीडर राशिद खान की सिग्नेचर कैंपेनिंग का आगाज। उड़ीसा के शेख वासिफ साइकिल पर हज के लिए हुए रवाना। हैदराबाद की मक्का मस्जिद पहुंचने पर किया गया इनका शानदार इस्तकबाल। अब पेश है खबरों की तफसील। धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मरकज़ तेलंगाना हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक अनाज की खरीदारी करेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जल्द ही मुनक़िद होने वाले कौमी सकाफती मेले के बारे में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकज़ी वज़ीर के खिलाफ गैर ज़रूरी तबसरे करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा हर रोज़ झूठ बोल रहे हैं और मरकज़ के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि तेलंगाना में मसला क्यों है। कहा, जब किसी दूसरी रियासतों को धान की खरीदारी के सिलसिले में मसला दरपेश नहीं है। ఇంతవరకు ఎంత ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుందో చెప్పలే, ఎంతవరకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రాష్ట్ర అవసరాల కోసం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకుంటారో చెప్పలే, రైతులకు కూడా చెప్పలే। రాష్ట్రానికి కావలసినటువంటి సివిల్ సప్లైస్ ద్వారా సరఫరా చేసేటువంటి బియ్యము కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి వాళ్ళే స్టాక్ పెట్టుకుంటారు। దాని విషయం కూడా యాక్షన్ ప్లాన్ రైతులకు చెప్పలేదు। గందరగోళంలో ఉన్నది ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు గందరగోళంలో ఉన్నారు, విచిత్రంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు। గత కొన్ని రోజులుగా హుజరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారిలో ఒక విచిత్ర వైఖరి వచ్చింది। ఎప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నది। హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో అడ్డం పెట్టుకొని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏదో రకంగా, భారతీయ జనతా పార్టీని ఏదో రకంగా అప్రతిష్ట పాలు చేసి కుటుంబ పరిపాలన నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు। ప్రతిరోజు ప్రత్యేక విమానాలు వేసి దేశమంతా తిరగండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు। శాపనార్థాలు పెట్టడం రోజు పెట్టండి, ప్రజలు మా వెనుక ఉన్నారు, మాకేం నష్టం లేదు। नामपल्ली की अदालत ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। डी अरविंद के खिलाफ शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज है। वज़ीर आला केसीआर और इनके फर्जन व रियासती वजीर केटीआर के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क करने और टीआरएस के पोस्टर को फाड़ने के एक केस में डी अरविंद मतलूब है। अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में कल इस केस की समाअत हुई, जिसमें डी अरविंद गैर हाजिर हुए, जिसके सबब अदालत ने रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पूछताछ के लिए डी अरविंद हाजिर न होने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और इनके खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए अदालत ने आइंदा समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आज ही के दिन 25 मार्च 2010 को मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन जारी रखने के अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन से कई मुस्लिम तलबा और तालिबात ने तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल किया है, जो फ़ख्र की बात है। उन्होंने वज़ीर आला व टीआरएस के सदर केसीआर से कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने जिद्दोजहद करके मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिलाया है, इसी तरह केसीआर भी अपने वादे के मुताबिक जुस्तजू करके मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिलाए। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन खामोश बैठने से नहीं बल्कि जिद्दोजहद करने से हासिल होता है। उन्होंने केसीआर को अपने वादे के मुताबिक 12% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। बहुत ही तारीखी दिन है
ख़ास तौर पर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे के लिए, क्योंकि आज ही का दिन था, यानी 25 मार्च 2010, यानी आज से 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला दिया कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा चल रहा है उसको जारी रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 7 जजेस का एक बेंच बैठा, उस पर बहस हुई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना या नहीं देना। देना 3 जजेस बोले, नहीं देना 4 जजेस बोले। तो मेजॉरिटी जजेस 4 थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना, तो इसलिए यह का कानून का कलदम हो गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए कहा कि जारी रखो, हम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे, अंतिम फैसला हम करें तक आपका रिजर्वेशन जारी रखो। जिसकी वजह से आज 22 लाख तलबा आंध्रा और तेलंगाना में हायर एजुकेशन में बने। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टरेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एमबीबीएस के अंदर दोनों रियासतों में मिलाकर 1073 बच्चे लास्ट ईयर बने, 1073। तो 17 साल में 1 साल नहीं दिए हम, 16 साल में अगर 1000 बच्चे से भी लगाए तो 16,000 तो रिजर्वेशन में आए। उसके बाद मेरिट भी अलग है, तो लगभग 20,000 बच्चे आज आपके रिजर्वेशन बन के पूरे मुल्क में, कंट्री में हाईएस्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना आज हाईएस्ट नंबर पे है। कोई रियासत में नहीं है, मुल्क में नहीं है, किसी भी जगह पे। उसी इंजीनियर है, हर साल 10 से 11,000 बच्चे MBA और MCA में एडमिशन मिल रहा है। तो उससे लगा लियो आपको ये 16 साल में आपके कितने 1,60,000 बच्चे तो आपके इंजीनियर इसमें बन गए। इस तरीके से MBA है, MCA है, B.Ed है, D.Ed है, लॉ है, ये तमाम मिला है तो 22 लाख हो रहे हैं 17 साल में। और जहाँ रिप्रेजेंटेशन हर जगह ज़ीरो कर दिया। तो हम जो TRS के कायदीन हैं उनसे भी कहते हैं कि आवाज़ उठाओ, खाली आपके इमाम ज़ामिन बन के या महात्मा गांधी के बाद यही महात्मा गांधी बोलने से, क़सीदे पढ़ने से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा। हम कांग्रेस में होते हुए, कांग्रेस में हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हमारे लोग लड़े, मेरे ख़िलाफ़ में यहाँ अफजल भाई ने बैठे हुए कई वक्त धरना देते बोल के वार्निंग दिए मेरे को, जल्दी उर्दू अकाडमी में नहीं डाले। ये दम वाली पार्टी है हमारी, वो खाली इमाम ज़ामिना बन के जी हुजूरी करने वाली पार्टी के। तो मर्द बनो, TRS के मेरे भाइयों, मर्द बनो, बन के कुछ बनाओ। ये मौका चले जाएगा तो फिर 3-4 साल तक आपको फिर रिक्रूटमेंट नहीं है, अभी है तो आप बढ़ाओ और दिलाओ लड़के, नहीं तो धरना बैठो, कुछ तो करो। अब उसके बाद हमारा डिमांड नंबर 2, हम कांग्रेस वाले मास कंटैक्ट प्रोग्राम, जो 22 लाख बच्चे हमारे आला तालीम से हमारे सरपंचस बने हैं, पॉलिटिकल और नौकरियों में हैं, उनसे हम मास कंटैक्ट करते हुए एक मुहिम चलाएंगे कि इससे कैसा इनकलाब आया, कैसे लोगों के घरों में उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदल गए, तो मुल्क भर के अंदर कैसी ये रियासत नंबर 1 पे आ गई। तो अगर 4 पे ये हाल है, अगर 12 है तो क्या होगा, इस पर भी हम डिबेट कर रहे हैं। उड़ीसा के रहने वाले शेख वासिफ साइकिल पर हज के लिए रवाना हुए। उन्होंने आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की। इस मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद ने इनसे मुलाकात करते हुए इनकी गुलपोशी की और दुआओं की अपील की। बादशाह शेख वासिफ ने मीडिया से बात करते हुए सफ़र के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। ये चैनल वाले भाई क्या आया, बहुत चैनल वाले बेफिक्र
पहले ये बताइए कि आपका नाम और आप कहाँ से हो और क्या आपका मतलब मेरा नाम शेख वासिफ है। मैं उड़ीसा कटक जिला से हूँ। दुआ करना बस, इंशाल्लाह। अल्लाह सभी को। बोलिए, और क्या पूछते, बोलिए बोलिए। सब कहाँ जा रहे हो? अब तो बोर्ड में देख रहे हैं, जा रहा हूँ हज के उम्र के लिए जा रहा हूँ बाइक और साइकिल से। मेरा इरादा हुआ है इंशाल्लाह जो है ये पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए सऊदी पहुँचना है। सर कितने दिन का सफर होगा? सफ़र 3 से 3.5 महीने का सफ़र है इंशाल्लाह। और अगर हालात सही है तो उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। हालात अगर कुछ गड़बड़ हुई तो और भी देर हो सकती है। सब ऐसा क्या मुद्दा ले लेके थे आप उस साइकिल पर जाने की? ये मुद्दा जो है मिशन द पीस, दुनिया में शांति के हमको दावत करना है। हमने इस्लाम में 6 चीज़ फर्ज है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। उसके अलावा दावत तबलीग। हम लोगों को दावत करते हैं लोगों कि दुनिया में अमन कायम करो। अब एक बात बताइए, अगर ये साइकिल पे जा रहे हैं आप, चाहे तो आप गाड़ी में भी जा सकते हैं, चाहे कार में भी जा सकते थे, चाहे प्लेन से भी जा सकते थे, ये आप साइकिल पर जाने का मतलब? देखो, ख़ास करके जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो है सबसे बेहतर हज वो है जो पैदल हो। और पैदल हज में एक कदम के बदले में 1-1 लाख का नेकी मिलता है। तो हम तो किसी को कुछ हाथ उठा के दे ही तो नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना नेकी कर सकते, कदम चल के कम से कम इतना नेकी तो कमा सकते हैं। सब ऐसा कुछ गवर्नमेंट से सहूलत मिली है आपको रास्ते से जाने से? गवर्नमेंट तो कोई सहूलत नहीं मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे पास गवर्नमेंट का सारा परमिशन सब बना हुआ है। सारा मैं हमारे उड़ीसा का जो है एसपी का, कमिश्नर पुलिस का जो परमिशन लिया हुआ हूँ, थाने से रिपोर्ट लिया हूँ कि मैं सही आदमी हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है मेरा सारा डॉक्यूमेंट संग में लिया हुआ हूँ और मेरा पूरा सब बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा कटक से। तो यहाँ से जाने का आप क्यों लेके बैठे? उड़ीसा से भी जा सकते थे ना आप, यहाँ पर से जाने का? देखो, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं से भी निकल सकते हैं। बिल्कुल हिंदुस्तानी है, बता रहा हूँ, सुनिए। उड़ीसा से भी मैं निकला था। मैं उड़ीसा से 2011 में निकला था, पासपोर्ट भी किए, वापस आया। फिर 2013 में निकला, वापस उसमें भी बॉर्डर में कुछ मसला था, वापस आया। लेकिन मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूँ, कोशिश तो मुझे करना है हर हाल में। कोई अगर मैट्रिक फेल हो गया तो बोले मैं तो फेल हो गया एक बार, मैं मैट्रिक एग्जाम दूंगा ही नहीं, तो वो नाकाम हो जाएगा। हमको कोशिश करना है बार बार। ये सफ़र है कि मक़दस सफ़र है, ये पैदल हज ज़्यादा सवाब भी है और लोगों को दावत तबलीग का भी मौका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को एमपी कैडर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। बेंच ने अर्जी गुजार के वकील देवत कामत से कहा कि वो इस मामले में हाईकोर्ट में नजरसानी की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। समाअत के दौरान कामत ने बेंच से कहा कि हाईकोर्ट ने PIL में उठाए गए तमाम मसाइल पर गौर नहीं किया। बेंच ने कहा, शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तमाम मसाइल पर गौर नहीं किया गया। बेंच ने कहा, आप इस मामले में नजरसानी की अर्जी दायर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुख्तलिफ वजारतों और दीगर सरकारी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर फंड उधर से इधर करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। चार मीनार में वाक़ई मस्जिद को दोबारा खोलने के लिए कांग्रेस लीडर राशिद खान ने आज बाद नमाज जुमा नामपल्ली से सिग्नेचर कैंपेनिंग का आगाज़ किया ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इस सिलसिले में राशिद खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से आज हमने हल्के नामपल्ली में सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ कर दिया। आपको बताता चलूं कि चार मीनार की जो मस्जिद है वो कई सालों से गैर आबाद है और मेरा मुतालिबा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर किशन रेड्डी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है कि हमारी मस्जिद चार मीनार मस्जिद जो कई सालों से गैर आबाद है उसको आबाद करो। मैंने मस्जिद को खोलो बोलकर कई रिप्रेजेंटेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया, किशन रेड्डी को दिया, पर वहां से कोई मुझे जवाब नहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं लगातार 1 साल से चार मीनार की मसाजिद को आबाद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं।
और बीजेपी की हुकूमत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे अर्जीनामे को नजरअंदाज कर रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि चार मीनार के दामन में एक गैर कानूनी मंदिर है जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आरटीआई रिपोर्ट कह रही है। पर मुझे मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मंदिर में पूजा हो रही तो हमारी जो मसाजिद है वो भी आबाद होना चाहिए। अगर वहां पर लोग जाकर पूजा कर रहे तो हमारी मसाजिद में भी जाकर लोग अज़ान देना और नमाज अदा करना, ये है राशिद खान का मुतालिबा। का हालात इतने बदतर हो गए कि हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार फैला हुआ है। हम ये इंतशार को दूर करना चाह रहे। गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रखते हुए हम हमारी चार मीनार की मस्जिद का मुतालिबा कर रहे हैं। और याद रखो, बीजेपी की हुकूमत बाबरी मस्जिद की शहादत हर मुसलमान के ऊपर खर्च है और हम सारे हिंदुस्तान में जीतते भी मसाजिद गैर आबाद है उसको दस्तूर के दायरे में रहकर आबाद कराएंगे। शहीदों का खून हमारे कौम की पहचान है। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को इनकी रकम ना दिए जाने पर तमाम जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और इनकी रकम जारी करने का वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर और हुकूमती अफसरान से मुतालबा किया। जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह ने बताया कि काम मुकम्मिल होकर तकरीबन 1 साल हो चुका है लेकिन रकम मंजूर नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्टर्स को तकरीबन 900 करोड़ रुपये बाकी है। इस मौके पर जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर रामा कृष्णा और दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। अभी जो कॉन्ट्रैक्टरों का आज का मीटिंग है। आज का मीटिंग में क्या है बोले तो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नया रहे, जुलाई तक आ गए पेमेंट। अभी बाकी पेमेंट जो भी है 900 करोड़ का पेमेंट इमीडिएटली रिलीज करने का है। हमारा कॉन्ट्रैक्टर एक कर लो हार्ट अटैक होके बिल ना आया बोल के मर गए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा बिल जितना जल्दी है तो उतना जल्दी रिलीज कर दीजिए। हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रेस मीट लगा है, इसीलिए हम फर्दर वर्क्स ये मंथ एंडिंग से नहीं तो फर्स्ट वीक अप्रैल से हम पूरा काम बंद कर लेके हम स्ट्राइक पे जाएंगे बोल के सोच रहे हैं। अभी हमारा ऑफिसर से एक ही है, हमारा गिनती एक ही है, प्लीज़ कोऑपरेट एंड पे द पेमेंट्स इमीडिएटली, रिलीज द पेमेंट इमीडिएटली। हम आपका यही रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से। थैंक यू। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जीएचएमसी से बात कर रहा हूँ मैं। हम ये आज मेन मकसद है हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। पिछले 9 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग काम खत्म करके एक साल हुआ है और पेमेंट नहीं आ रहा है। उस वजह से हमारा ईएसए बनने का रहता, जीएसटी बनने का रहता, वो सिविल में हमारा नाम खराब हो रहा और हमारे लेबर को मेंटेन करने को नहीं हो रहा, हमारे फैमिली मेंटेन करने को नहीं हो रहा। हम हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक गुजारिश कर रहे हैं, जैसा हर कोई आप तनख्वाह लेता है उसी तरह के महीने को एक बार हमारे को पेमेंट दीजिए। पिछले 1 साल से पेमेंट हमारा भरा, 1 साल हुआ हमारा काम खत्म करके और 8 महीने से तो ऑडिट सेक्शन में हमारे बिल पड़े से। हमारा रिक्वेस्ट है केटीआर साहब से, केसीआर साहब से, अरविंद कुमार साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से, हमारे कमिश्नर साहब से एक विनती है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, डीसिल्टिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते। जब आप सीआरएमपीओ को दे रहे, एसआरडीपी को दे रहे, प्रोजेक्ट को दे रहे, हमारे को भी पेमेंट रिलीज करिए। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। साहब हमारा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को देखिए, आप ये पैसे लेके हम घर में नहीं रखेंगे, यही पैसे फिर डेवलपमेंट पे लगाएंगे हम। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे बात को सुनिए, हमारे बात को मानिए। आप कॉन्ट्रैक्टर का डेथ हो गया अभी हार्ट अटैक आके अभी कई कॉन्ट्रैक्टरों को ये तकलीफ में गुजर गई है और उसके अलावा कई सुसाइड करने के वास्ते भी तैयार है। हम अमल रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट साहब से, केटीआर साहब से, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट लगा के एक मंथली एक बार पेमेंट तो दिलाइए। ये अमल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कितना पेमेंट आपका ड्यू है? 850 से 900 करोड़ रुपए है पिछले अगस्त से टिल डेट। अगस्त 900 करोड़ रुपए का पेंडिंग है वापस। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़ जमात इस्लामी हिंद शोबा खिदमत खल्क़ की जानिब से फ्री मेडिकल एंड गायनोलॉजी कैंप बतारीख 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 ता सय पहर 3 बजे इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर मुनक़िद होगा। इस कैंप में जनरल फिजिशियन, गायनोलॉजिस्ट, फ्री शुगर टेस्ट व दीगर टेस्ट मुफ्त में किए जाएंगे, जिसमें शिरकत करने वाली हामिला ख़वातीन के लिए खुशी की खबर यह है कि इनकी मुफ्त तशख़ीस की जाएंगी
और इन्हें दवाएं भी फराहम किए जाएंगे। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, सेक्रेटरी खिदमत खल्क मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद मोइनुद्दीन ने बिला तफरीक मजहब व मिलत मर्द व ख़वातीन से इस खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल करने की भरपूर ख्वाहिश की। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जहराबाद। मुकामी जमात की शोबे खिदमत खल्क की तरफ से फ्री मेडिकल एंड ज्ञानोलॉजी कैंप 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 9 बजे ता 3 बजे दिन इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर मुनक़िद होगा, जिसमें क्लाउड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इनकी टीम की खिदमत हासिल रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मोहम्मद इसाक़ अहमद, क्लाउड 7 हॉस्पिटल जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद यूनिट की जानिब से फ्री शुगर टेस्ट, फास्टिंग, पोस्टलन ब्लड शुगर, मुफ्त बीपी चेकअप और मुफ्त वाइटल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स, मुफ्त दवाएं भी फराहम की जाएंगी। कैंप की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे गायनोकोलॉजी कैंप है, जिसमें आप जो है जितने भी जनाना अमराज है उससे मुस्तफ़ीद डॉक्टर से तशख़ीस करके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर डायबिटोलॉजिस्ट यानी शुगर के जो भी मरीज़ हैं या जनरल मेडिसिन्स है, वो लोग भी, वो हजरात भी जो है हमारे से आके इस्लामिक सेंटर पर जो है रुजू हुए और उससे जो है फ़ायदा हासिल करें। और उसी तरह यहाँ पे डॉक्टर्स जनाब डॉक्टर मसरुल्लाह साहब MBBS MD हैं, और उसके साथ साथ जनाब श्रवण कुमार साहब वो भी जो है MBBS MD हैं, और गायनोकोलॉजिस्ट में डॉक्टर तस्नीम महर साहिबा और जनाब मोहतरमा डॉक्टर मोहम्मदी साहिबा भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम अवामुन्ना से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आकर इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी शोबे खिदमत खल्क जमात इस्लामी हिंद ज़हराबाद, तमाम शहरीन ज़हराबाद मर्द और ख़वातीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करें। तेलंगाना के भैंसा शहर के गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट के करीब मौजे मिर्ज़ापुर से मुंसलिक 9 एकड़ 16 गुंटे पर कायम होने वाले 2nd बटालियन तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस सब हेडक्वार्टर के अंदरूनी रास्तों पर सीसी सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 53 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई, जिस पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और निर्मल जिला SP प्रवीण कुमार ने सीसी रोडों के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और कामों को तेज़ी से मुकम्मिल करने की अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर बटालियन कमांडो वेणुगोपाल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, मुधोल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद और TRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। భగవంతుని అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తున్నాం। మరి మనందరూ కూడా ప్రజలం, హిందూ మతం కానీ ముస్లిం మతం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాంతిని నెలకొల్పడానికి మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం। మరి ఈ సమావేశానికి మరి ఇప్పుడే బటాలియన్ కమాండర్ గారు ఆర్ వేణుగోపాల్ గారు కూడా రావడం జరిగింది, వారికి కూడా ఆహ్వానం। మరి నిర్మాణం ఈ బ్యారెక్ నిర్మాణంతో పాటు వారు ఉండడానికి క్వార్టర్స్, మరి DSP ఆఫీసు, అదేవిధంగా రీసెంట్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కలెక్టర్ గారు మరి మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఒక 53 లక్షల CC రోడ్ కూడా నిర్మాణం చేయడానికి నిధులు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। అది కూడా ఈరోజు ప్రారంభిస్తాం। ఇవన్నీ పనులు కూడా త్వరితగతిలో పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఆఫీసర్ను పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఆ కన్సర్న్ ఏజెన్సీ వారికి కూడా మేము కోరుతున్నాం। वादी हुदा शाहीन नगर में मदरसा इस्लामिया अफजलुल उलूम का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान बतारीख 24 मार्च बरोज़ जुमेरात को मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अलमारूफ जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया ने बहैसियत मेहमान खुसूसी व निगरान जलसा शिरकत की और खिताब किया। तकमील हिफ्ज़ मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने करवाई और बच्चों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चिश्ती दक्कन मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन अली चिश्ती व दीगर मौजूद थे। बादज़ा नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल रज़ाक़ साहब ने तफ़सीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा इस्लामिया अफज़लुल उलूम शाहीन नगर हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा हाज़ा में तकमील हिफ्ज़ के उन्वान से एक जलसे का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी साहब तशरीफ़ लाए हैं
और उनके ही ज़रिए हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी भी अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जाफ़र पाशा साहब ने मदरसे की खुसूसी खिताब फरमाया और आपकी आमद के हम जो है बहुत ही मशकूर हुए हैं कि हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाएँ वक्त निकाल कर। इसी तरीके से तकमील हिफ्ज़ का मरहला हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक़ महिउद्दीन फ़हीम साहब के ज़रिए से अमल में आया कि उन्होंने तलबा की तकमील हिफ्ज़ करवाई। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र को दराज फरमाए और हज़रत का साया हम सब पर तादेर कायम फरमाएँ। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना क़ुतबुद्दीन चिश्ती दामद बरकातहुम भी तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने भी खुसूसी खिताब फरमाया है और इस मौके से हुफ़्फ़ाज़ तलबा की गुलपोशी भी हज़रत ने फरमाई है। तो ये जुमला जो है 6 तलबा हिफ्ज़ की फ़रागत हुई है इस साल। अल्लाह ताला इन तलबा को हाफिज़ बाअमल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, दीन का दाई बनाए। क्या क्या तालीम मदरसे? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे हाज़ा में जो है हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम का नज़म है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक के बाद ये लड़कियों का जो मदरसा है ये भी इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह अमल में आएगा और इस लड़कियों के मदरसे में जो है आलिम कोर्स की मुकम्मल तालीम रहेगी इंशाअल्लाह। अंग्रेज़ी तालीम की कैसे? अंग्रेज़ी तालीम के यानी कि ये जो लड़कियों का मदरसा रहेगा ये बिल्कुल इस अंदाज से रहेगा कि आलिम कोर्स के साथ साथ 10वीं क्लास पास हो जाए इंशाअल्लाह। ये यानी कि असरी तालीम के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इसमें मुकम्मल आलिम कोर्स एक बच्ची यहाँ जब पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह वो जो है आलिम कोर्स के साथ साथ में 10वीं क्लास भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेगी। वो हिसाब से इसका निज़ाम जो है निसाब तरतीब दिया गया है। इंशाअल्लाह इस निसाब से बहुत फ़ायदा होगा कौम और मिल्लत की बेटियों को, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। एड्रेस बोल दीजिए मदरसे। ये मदरसा इस्लामी अफज़लुल उलूम शाहीन नगर निज़द हाईवे होटल वादी हबीब। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। एमपी कैडर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। तेलंगाना से धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर की जमकर तनकीद। कहा दीगर रियासतों से धान की खरीदारी पर कोई मसला नहीं तो फिर तेलंगाना के लिए मसला क्यों होगा। नामपल्ली की अदालत ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट किया जारी। मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन आज ही के दिन हासिल हुआ। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर से 12% रिजर्वेशन का किया सवाल। चार मीनार में वाक़ई मस्जिद को दोबारा खोला जाए। कांग्रेस लीडर राशिद खान की सिग्नेचर कैंपेनिंग का आगाज। उड़ीसा के शेख वासिफ साइकिल पर हज के लिए हुए रवाना। हैदराबाद की मक्का मस्जिद पहुंचने पर किया गया इनका शानदार इस्तकबाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए।
मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जव्वाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीमबाग, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।